दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अहम घोषणाओं में गौवंश को सड़क हादसों से बचाने समेत इस सरकार की योजनाएं ला सकती है। तो वहीं प्रदेश में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और एरियर्स का भी ऐलान किया जा सकता है। शासकीय विभागों को हाईटेक बनाने, डिजिटल वर्क सिस्टम, कानून व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए पुलिसिंग से जुड़ी नई व्यवस्थाएं। तो वहीं किसानों और मजदूरों साथ ही आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। वहीं गौ अभयारण्य को लेकर के आवारा मवेशियों का सरकार गौ अभयारण्य में रखने समेत तमाम योजनाएं ला सकती है, क्योंकि सड़क पर आवारा पशु प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार गौ अभयारण्य बनाकर आवारा मवेशियों को रखने का इंतजाम कर सकती है। कांग्रेस सरकार की तरह ही गौठान जैसा सिस्टम शुरू किया जा सकता है। सरकार ऐसी टीम बनाने पर काम कर सकती है जो सड़कों पर मौजूद मवेशियों को रेस्क्यू कर सके, ताकि होने वाले हादसों को रोका जा सके। तो वही पिछले कुछ दिनों में लगातार हादसे देखने को मिले हैं। इसी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसमें महंगाई भत्ते की आज प्रमुखता नजर आ रही है। साथ ही आम लोगों के लिए जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम को पारदर्शी और हाईटेक बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है। तो वही अलग अलग सरकारी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। थानों में आम आदमी की सुनवाई बेहतर ढंग से हो, इसके लिए सरकार कोई नया सिस्टम लागू कर सकती है। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों, किसानों के लिए आर्थिक सहायता योजना, प्रदेश के आदिवासियों के पट्टे से जुड़ी व्यवस्था को लेकर भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है, जहां छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जहां रायपुर में हड़ताल से रायगढ़ जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के काम पर नहीं जाने की वजह से कार्यालय के काम प्रभावित पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी कुल 9 मुख्य सूत्री मांग है, जिसमें काफी लंबे समय से इनकी मांगे पूरी नहीं हो सकी है। पिछले दिनों रायगढ़ में भी रैली निकालकर इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम जारी कर रखा था और अब वन मंडल के कार्यालयों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ और धर्मजयगढ़ 2 वन मंडल है और ऐसे में तकरीबन जिले भर में 255 दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस प्रकार की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। रायपुर में प्रदेश के धरना स्थल में, तो वही वन मंडल के तेंदुपत्ता गोदाम का काम, ऑफिस के कई काम, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक और कार्यालय सहायक के कई काम प्रभावित हो चुके हैं। और यही नहीं, बैरियर में रहने वाले चौकीदार का काम और नर्सरी का काम भी अब हड़ताल पर जाने की वजह से ठप पड़ चुका है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी कमान सौंपी जा सकती है, जहां दिल्ली से लौटे पूर्व सीएम ने संगठन में बड़े बदलाव को लेकर के बड़ा बयान जारी कर दिया है। दरअसल नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होकर वापस लौटे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान से ये भी तय हो चुका है कि संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से वापस लौटने के बाद टीएस सिंहदेव कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बैठक में शामिल हुए थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से दी गई किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। यदि प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने मोइली कमेटी की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के हाल पर चर्चा हुई। संगठन में बदलाव पर राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्णय करेगा। कांग्रेस का लक्ष्य सामूहिकता के साथ काम करने पर है। ये तमाम बातें मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। मुख्यमंत्री साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में, तो वहीं बिलासपुर में अरुण साव और बस्तर में गृह मंत्री तिरंगा का झंडोत्तोलन करने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर में तिरंगा फहराने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से तिरंगा फहराने वाले हैं और परेड की सलामी लेंगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर अब डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में तिरंगे झंडे की सलामी लेंगे। तो वहीं अरुण साहब को बिलासपुर जिले का जिम्मा सौंपा गया है। गरियाबंद में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल संभालने वाले हैं अपनी कमान। तो वहीं अब विधायक पुन्नूलाल मोहले मुंगेली में, धर्मलाल कौशिक कोरेला पिंडा मरवाही, तो वहीं अमर अग्रवाल कबीरधाम, अजय चंद्राकर धमतरी में, भैयालाल राजवाड़े सूरजपुर, जबकि विक्रम उसेंडी को बीजापुर, राजेश मूरत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, किरण सिंह देव को सुकमा जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे, जबकि विधायक रेणुका सिंह कोरिया में और लता उसेंडी कोंडा गांव में जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करने वाले हैं। डायरिया से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां बिलासपुर में एक महिला की और मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में हाई अलर्ट के बावजूद ये लगातार संकेत बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर में डायरिया से होने वाली मौतों का सिलसिला अब आगे बढ़ता जा रहा है। सिम्स में उपचार के लिए भर्ती तिफरा में रहने वाली एक महिला की सुबह मृत्यु हो गई। तो वहीं सिम्स में डायरिया से पीड़ित आधा दर्जन से ज़्यादा मरीज अभी भर्ती है, जिनमें से 3 के हालात नाजुक बने हुए हैं। बता दें, तिफरा क्षेत्र में रहने वाली 36 वर्षीय को सुनीता को 2 दिन पहले ही इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां उल्टी दस्त की शिकायत की वजह से इनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जिसकी वजह से हालात बेहद गंभीर थे। तो वहीं जिले के लगभग सभी क्षेत्रों से डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मरीज रतनपुर इलाके के हैं। रतनपुर में 3 सप्ताह के भीतर ही 600 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं अन्य क्षेत्रों में 300 प्लस मरीज मिल चुके हैं। डायरिया को लेकर जिले में हाई अलर्ट है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और जांच शिविर लगाकर डायरिया के मरीजों की पहचान भी कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात की, जहां चिरमिरी बिलासपुर पैसेंजर को दुर्ग तक चलाने की मांग की। दरअसल खबर है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है, जहां मंत्री जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ में जन सुविधाओं से लेकर जुड़ी मांगों पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री को उन्होंने चिरमिरी नागपुर हॉल्ट नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार के राशि प्रदान करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान जायसवाल ने बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन नंबर 18257, 18258 को दुर्ग जंक्शन या गोंदिया जंक्शन तक विस्तार किए जाने की मांग की है। वर्तमान में नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लोगों को राजधानी रायपुर तक पहुंचाने के लिए सीधी रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे में इस ट्रेन से दुर्ग तक जाने की सुविधा की वजह से राजधानी तक सीधी पहुंच मिल सकती है। इसी तरह एक अन्य मांग में स्वास्थ्य मंत्री ने शहडोल नागपुर जंक्शन शहडोल में चिरमिरी से संचालित किए जाने की मांग की, और इससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को कटनी, जबलपुर और नागपुर से सीधे आवागमन की सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और अब खबर सुकमा छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां ट्रैक्टर पलटने की वजह से तकरीबन 20 से ज़्यादा ग्रामीण घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्रामीणों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार तकरीबन 20 से ज़्यादा ग्रामीण घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। इनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सभी को सुकमा जिले के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, और ये मामला कोंटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ये सभी ग्रामीण मेहता गांव के रहने वाले हैं, जहां बीते दिन एक गांव के एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर में सभी सवार होकर राशन के लेने पासी के गांव जा रहे थे, और इस बीच मुरलीगुड़ा सीआरपीएफ कैंप के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार 20 से ज़्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं। हादसे के बाद तत्काल सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी घायलों को कोंटा के अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्यवाही लगातार जारी है, जहां 1500 सिम और 50 मोबाइल फोन्स की जब्ती की गई है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए के होल्ड भी कराए गए हैं। दरअसल महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ ईओडब्ल्यू की टीम छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिहार में छापेमार कार्यवाही करती नजर आई, जहां अलग अलग जगहों से तकरीबन 1500 सिम
और 50 कीपैड मोबाइल फ़ोन्स की जब्ती की गई है। इनमें से प्राप्त बैंक अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए होल्ड भी कराए गए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने अधिकारियों ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सिम बंद कर जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इन मोबाइल और सिम के उपयोग के इस्तेमाल की मंजूरी कौन कर रहा था। ईओडब्ल्यू ने बताया कि अब तक जब सभी सिम कार्ड्स के डिटेल मिल चुके हैं। जांच में ये भी पता चला है कि सैकड़ों सिम कार्ड, महादेव बुक और इससे संबंधित अन्य ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म के प्रमोशनल नंबर्स हैं, जिन पर लोग सट्टा खेलने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर आईडी लेते थे। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है, जहां नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा बैठक में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह का दौरा कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी 23 और 24 अगस्त को उनके प्रदेश में रहने की संभावना प्रबल तरीके से बताई जा रही है। शाह के साथ होने वाली इस बैठक में तैयारियों में जुटे अफसरों के अनुसार 1-2 दिन में उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। अफसरों के अनुसार अमित शाह यहां विशेष रूप से नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करने आ रहे हैं, जहां इस दौरान शाह नक्सल हिंसा पर नियंत्रण की स्थिति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसको देखते हुए पुलिस और गृह विभाग के साथ ही बाकी विभाग की भी बैठक की तैयारी हो चुकी है। अफसरों के अनुसार पिछली बैठक में शाह ने राज्य पुलिस और प्रदेश में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ ही विभिन्न विभागों को टारगेट लेकर लक्ष्य दिए थे, और ऐसे में इसमें नए सुरक्षा कैंप खोलने के साथ ही सड़कों का निर्माण भी शामिल था। छत्तीसगढ़ में अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों के हत्या करने के संबंध में पति को अब सरकार हाई कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपनी पत्नी समेत 3 मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। सेशन जज अविनाश के त्रिपाठी ने फैसले में लिखा है कि दोषी को तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। कोर्ट ने 4 मर्डर्स के साथ ही केस में 7 महीने के भीतर ट्रायल पूरी कर उमेंद्र केवट को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। ग्रामहिरी निवासी उमेंद्र केवट की शादी साल 2017 में सुकृता नाम के महिला से हुई थी, जहां उसकी 2 बेटियां और एक बेटा भी था, जहां 1 जनवरी की रात की ये पूरी घटना है। तो वहीं पत्नी और बच्चों की हत्या करने के मामले में अब कोर्ट ने यहाँ पर सजाए मौत का फैसला सुनाया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन वापस जो गुम हुए थे उनको वापस लौटाए उनके मालिकों के पास। राजधानी रायपुर की पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल फ़ोन को उनके मालिकों को वापस लौटाया है। पुलिस ने देश भर के कई राज्यों से तलाशी के बाद ये मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी की है। इनमें से दर्जनों फ़ोन कुरियर के जरिए रायपुर पुलिस ने मंगवाए हैं। ये फ़ोन अलग अलग राज्यों के थानों में जमा हुए थे। दरअसल रायपुर पुलिस ने साइबर सेल में काफ़ी लंबे समय से गुम हुए मोबाइलों की शिकायतें दर्ज की जा रही थी, और इस दौरान पुलिस ने मोबाइल फ़ोन्स को ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में तकरीबन 450 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। तो वहीं कुछ मोबाइल फ़ोन्स दूसरे लोगों द्वारा उपयोग भी किया जा रहा था। तकरीबन 6 महीने में 2 करोड़ 25 लाख रुपए के फ़ोन अब तक रायपुर पुलिस ने उनके मालिकों के पास वापस लौटा दिए हैं। बता दें कि जिन लोगों को खोया मोबाइल वापस मिला तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मोबाइल वापस लौटाने पर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा फ़ोन कभी वापस भी मिलेगा। और अब छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, जहां छात्रों का रिजल्ट बिगड़ने पर प्रिंसिपल और टीचर्स पर कार्यवाही को लेकर के खबर है। जहां छत्तीसगढ़ में अब बोर्ड परीक्षा में छात्रों का रिजल्ट खराब होने पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर कार्यवाही होगी। छात्रों का रिजल्ट बेहतर हुआ तो प्रिंसिपल और शिक्षक को सम्मानित भी किया जाएगा। जिन स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम रहा उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर समीक्षा करने को कहा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्राचार्य और शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर शासन को भेजने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिन स्कूलों का परिणाम बेहतर है वहां के प्राचार्यों और शिक्षकों को सम्मानित करने की भी तैयारी है।
विशेष अवसर जैसे 15 अगस्त शिक्षक दिवस और राज्योत्सव और 26 जनवरी के मौके पर इनको सम्मानित किया जाएगा। 90% से अधिक परिणाम वाले स्कूलों में अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, तो वहीं उन स्कूलों के शिक्षकों की बनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस को अन्य स्कूलों में शेयर किया जाएगा। जिलेवार स्कूलों की समीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर समीक्षा करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रही, जहां पर हड़ताल से पूरी ओपीडी सेवाएं ठप पड़ी रहीं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स बीते दिन हड़ताल पर रहे, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी रहीं। वार्ड और लैब में भी काम प्रभावित चल रहा है। हालांकि रायपुर सहित कुछ जिलों में सीनियर डॉक्टर्स ने अपनी कमान संभाली हुई है। वहीं रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के तकरीबन 300 जूनियर डॉक्टर्स इस हड़ताल में सम्मिलित हुए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से भी कुछ इसी प्रकार के 100 से ज़्यादा जूनियर्स डॉक्टर हड़ताल पर नजर आए। रायपुर में नुक्कड़ और नाटक के जरिए जूडा ने सब का प्रतीक रखकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के विरोध में रायपुर में कहारा अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहे। एक दिन पहले ही मंगलवार को ओपीडी के मरीजों का चेकअप जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे, तो वहीं डॉक्टर्स ने मंगलवार को काली पट्टी बांध करके अपना काम किया हुआ था। तकरीबन 3000 की संख्या में मरीज यहां पर बीते दिन प्रभावित हुए और अब मेकाहारा में भी डर लगने लगा है, ये जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विधि भारद्वाज ने कहा कोलकाता की घटना को लेकर। और अब खबर रायपुर से, जहां नक्सल इलाके के बच्चे पहली बार प्लेन में बैठे और बोले कि ये हमारा फर्स्ट टाइम। दरअसल छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर से बच्चे पहली बार रायपुर आए, जहां ये सफ़र बच्चे की ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस सफ़र में एक सपना इनका भी पूरा हुआ। ये बच्चे जगदलपुर से रायपुर फ्लाइट में माध्यम से पहुँचे। पहली बार ये बच्चे प्लेन में बैठे तो कहने लगे इट्स माई ड्रीम, वी आर वेरी एक्साइटेड। दरअसल ये सभी बच्चे रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुलाकात कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, जहां रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे आज़ादी का महापर्व अपनी आंखों से देखने के लिए। तो 9वीं और 11वीं के तकरीबन 100 बच्चों को हवाई यात्रा के माध्यम से यहां बुलाया गया है। बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे ने इस मौके पर बच्चों के साथ सेल्फी भी क्लिक की। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।